रूप दिखाया था। लेलियस्य ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान बदनई ज्वलद्भिः तेजो वीरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतिपंत विष्णु। ये अति उग्र रूप जब दिखाया अर्जुन ने, तो उसका उन्होंने वर्णन किया है कि आप अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए और उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। अब ऐसा विलक्षण रूप जब अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। तो वो अत्यंत उग्र जो जिस रूप को वो देख रहे हैं, तो उस रूप के भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न कर देते हैं कि आप हैं कौन और क्या करने आए हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो दिखा रहे हैं वो भगवान कृष्ण हैं, जिनको उन्होंने सदैव सखा रूप से माना है। तो वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो भूल के वो प्रश्न कर बैठते हैं कि आप कौन हैं, ये बताइए, और आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये बताइए। इसी पर अगला श्लोक। आख्याय मे को भवानुग्र रूपो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याय मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं आख्याय बतलाइए, कहिए, मैं मुझको, कह कौन, भवान उग्र रूपः, भवान उग्र रूपः कह, कि आप जो इस उग्र रूप में हैं वो कौन है। फिर नमः तु, नमः अस्तु, नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो। ते देववर प्रसीद, हे देववर, हे वर होता है जहां वर लग जाता है श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, तो हे देवताओं में श्रेष्ठ प्रसीद, प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छामि, दो पद निकलेंगे इसमें, जानना चाहता हूं। भवंतम, आपको। आद्यम, आद्यम मतलब जो आदि पुरुष है, आदि रूप। नहीं प्रजानामि, क्योंकि, ही मतलब क्योंकि, न प्रजानामि, मैं नहीं जानता। तब प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो आख्याय मेरे को भगवान उग्र रूपो, मैं आख्याय, मुझे यह बतलाइए, उग्र रूप भगवान कह, कि आप उग्र रूप में कौन है। अब वो जब इतने भयभीत हैं कि जो भी हो वो है तो बहुत ही उच्च कोटि के देवता, तो इसलिए वो कहते हैं हे देववर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो, और प्रसीद, प्रसन्न होइए। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं। ही, क्योंकि तब प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति मतलब आप क्या करना चाहते, आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आप, अब वो अर्जुन का ये था कि ये जो भगवान ने जो अपना रूप दिखाया, तो वो कहते हैं आप देवरूप से भी दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे पहले देवरूप ही उनको दिखा था, और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं।
और अतिउग्र रूप से भी आप दिख रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप हैं कौन? एक देवता भी आप दिख रहे हैं, उग्र रूप में भी आप दिख रहे हैं, और यहां तुम देख रहे हैं जैसे कोई हिंसक पशु जिस प्रकार से अपने शिकार को चबा चबा के खाता है और बार बार चाटता है, वो भी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो रूप में आप सभी रूपों में दिख रहे हैं, तो आप हैं कौन? अब जब नहीं समझ में आया तो अब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए। तो अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। क्योंकि समझ तो पा नहीं रहे हैं कि वो देवता भी वो दिख रहे हैं और उग्र रूप में भी दिख रहे हैं, अतिरूप रूप में भी वो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं, आप कोई श्रेष्ठ देवता हैं, तो सबसे पहले तो नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं विज्ञातुम इच्छामि भगवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, कि आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं, मैं आपकी इन प्रवृत्तियों को भी नहीं जानता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप यहां क्यों प्रकट हुए हैं, और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट हो रहे हैं, जिससे पहले कहा जा चुका है। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं, ये बतलाइए। तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, इस बात को मैं समझना चाहता हूं, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। अब जो अर्जुन विराट रूप को देख रहे हैं, उस रूप में संसार भी है, संसार के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। तो वो इसलिए ये जानना चाहते हैं कि ये जो विराट रूपधारी जो भी व्यक्ति हैं या जो भी शक्ति है, वो है कौन और क्या करना चाहते हैं। ये दो प्रश्न आ जाते हैं। तो पश्चिम से देख लीजिए, आख्या ही बतलाइए मैं मुझको कह कौन भगवान उग्र रूप कह, कि आप इस रूप में कौन है। नमः अस्तु देववर प्रसीद, तो देववर ते नमः अस्तु, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपके लिए मेरा नमस्कार है, प्रसीद प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं, भवंतम आद्यम भवंतम, आदि रूप आपको, और नहीं क्योंकि तब प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूं, इसीलिए जानना चाहता हूं। आख्याय मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद, आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि को भवान उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अगले श्लोक में भगवान अपना परिचय देते हैं। वो परिचय भी जो है कम भयानक नहीं है, उसको सुनकर और डर जाते हैं भगवान हुआ। कालोस्मि लोक क्षय प्रकटबद्धो, कालोस्मि लोक क्षय प्रबद्धो, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, एव स्थिताः प्रत्युकीनेषु योधाः,
लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। कालो अस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। एक मिनट। हाँ मिश्रा जी जुड़ जाइए, अभी चल रहा है, क्लास चल रही है। हाँ जुड़ जाइए आप। हाँ तो भगवान पहली लाइन में तो अपना परिचय देते हैं, कालः अस्मि, मैं कालः अस्मि लोक और प्रबद्ध कालः अस्मि, मैं बढ़ा हुआ काल हूं। प्रबद्ध मतलब बढ़ा हुआ। और लोक क्षयकृत, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला प्रबद्ध कालः अस्मि, बढ़ा हुआ काल हूं। ये उनका परिचय हो गया। पसंद आया परिचय? जी ठीक। और क्या करने आए हैं? लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। और यह मतलब इस समय, लोकान समाहर्तुम, इन सब लोगों का समाहर्तुम संहार करने के लिए प्रवृत्तः, प्रवृत्त हूं मतलब उसके लिए आया हूं। तो पहली लाइन में भगवान ने अपना बड़ा संक्षेप सा परिचय दे दिया कि कालः अस्मि, लोक क्षयकृत प्रबद्धः कालः अस्मि, कि संपूर्ण लोकों को नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हो। तुमने कहा क्या करने आए हो? कि लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, कि इस समय लोकान समाहर्तुम, इन सब लोगों का समाहर्तुम संहार करने के लिए प्रवृत्तः आया। ये उनका परिचय और उनकी प्रवृत्ति दोनों की बात हो गई। अब अर्जुन को बतलाते हैं कि तुम बार बार कहते हो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भैया तू युद्ध लड़ या मत लड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात अगले लाइन में कह दी, ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। ऋते अपि जो है ये संस्कृत में हम इस्तेमाल करते हैं बिना, कि ऋते अपि बिना भी। तो ये प्रतिदिनेषु योधा, ये जो प्रतिदिनेषु प्रति अनिकेषु, अनिकेषु मतलब अनिक होती है सेना, अनिकेषु जो है सप्तमी का रूप हो गया, और प्रति अनिकेषु मतलब विपक्षी सेना। तो ये योद्धा, जो योद्धा अवस्थिता, जो खड़े हुए हैं, इसमें प्रतिनिकेषु, तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हुए हैं, सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति, ये सभी के सब त्वाम ऋते, तुम्हारे बिना मतलब तुम्हारे युद्ध किए हुए बिना भी न भविष्यन्ति, नहीं रहेंगे। कि ये तुम सोच रहे हो कि मैं लड़ाई करूंगा तो इनको मार दूंगा, उनको मार दूंगा, बड़ा पाप लगेगा, बड़ा पुण्य लगेगा, ये सब बातें व्यर्थ हैं। लड़ो तो भी ये मरेंगे, तुम नहीं लड़ोगे तो भी ये मरेंगे। तो ये बात भगवान ने स्पष्टता से दूसरी लाइन में कह दी कि ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा, जो योद्धा जो विपक्षी सेना के हैं वो तुम्हारे लड़े बगैर भी कोई बचेगा नहीं। इसलिए यहां भगवान से जब अर्जुन पूछ बैठते हैं कि उग्र वाले को आप कौन हैं, ऐसा मालूम देता है अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और उग्र उनको दिखाते। तो जब उन्होंने देखा कि बीच में ही उन्होंने प्रश्न कर दिया है, तो भगवान ने उससे ज्यादा उग्र रूप दिखाना बंद कर दिया। एक तो फिर उन्होंने पूछा कि आख्याय मेरे को भगवान उग्र रूप, तो उसके उत्तर में विराट रूप के भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल। फिर उन्होंने कहा कि भी अच्छा न प्रजानामि तब प्रवृत्तम, कि मैं आपकी प्रवृत्ति को आप क्या कहते हैं इसको मैं नहीं जानता हूं।
उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए यहां आया हूं। फिर उन्होंने बता दिया अर्जुन को कि अर्जुन, जो तुम कहते रहते हो ना युद्ध से ये होगा वो होगा, वो सब बेकार की बातें हैं। तुम लड़ो या ना लड़ो, इनकी आयु समाप्त हो चुकी है, इनको तो जाना ही जाना है। तो ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रतिनीकेषु योधा। यह प्रतिनीकेषु की बात इसलिए कही है कि अर्जुन तो विपक्षी सेना को ही मारेंगे, इसलिए अर्जुन के लिए बात की है। जो उनकी सेना में है वो भी मारे जाएंगे, वो भी बात है, उसको दूसरे वाले मारेंगे। ये अर्जुन के लिए कहा गया है, इसलिए उन्होंने कहा प्रतीकनेषु कि विपक्षी सेना का कोई बचेगा नहीं और तुम्हारी सेना का भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं तो बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए आया। ठीक है। कालोपि लोकक्षय प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कालोऽस्मि लोकक्षय प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रतिनीकेषु योधा। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रतिनीकेषु योधा। पिछले श्लोक में तो भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या करे, इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं कि अब तुझे क्या करना है। ये तो बात तेरी समझ में आ गई कि तू लड़े या ना लड़े ये योद्धा तो नहीं बचेंगे। अब तुझे क्या करना है, तो तेरे लिए एक बड़ी अच्छी डील दे रहा हूं। डील देते हैं ना, तो भगवान ने अगले श्लोक के अंदर बड़ी अच्छी डील दे दी अर्जुन को कि तू जो भी है वो तो मैं मार ही चुका हूं, मरे हुओं को मार दे और इसका यश ले ले, तू अब पूरा क्रेडिट ले ले। ये डील भगवान ने अगले श्लोक में दे दी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। उन्होंने कहा तुझे क्या करना है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशा लभस्व, तुझे कुछ नहीं करना है, उठो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम, और शत्रुओं को जीतकर और समृद्ध राज्य को, मतलब जो धनधान से संपन्न है और निष्कंटक है, कोई इसका शत्रु नहीं है, ऐसे राज्य को भोगो। अब कोई आपको ये कहे कि सारा काम तो मैं कर दूंगा, उसका जो फल मिलेगा वो आप ले लो, तो आपको ये डील पसंद आएगी कि नहीं? हमेशा पसंद आएगी सर। कि सारा काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसका जो फल मिलेगा, जो कुछ उसके मिलेगा उसके लिए, वो तुम ले लो। तो कहते तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो और यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम, और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोगो। फिर कहते हैं मया एव एते निहता पूर्वम एव, कि मैं एते मया निहता, जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, पूर्वम पहले ही, पूर्वम एव पहले ही, जो मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अगले में आएगा कि जही उन्हीं को मारो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, तुम केवल निमित्त मात्र। वहां रखा है क्या मुंह पे लगाने का? जरा अपना माइक म्यूट करना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, तो तस्मात् इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। एते एव मया पूर्वम एव निहता, ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। ये सव्यसाचिन्, सव्यसाचिन् शब्द आया है। सव्यसाचिन् का अर्थ है जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है।
दाएं हाथ से भी बाएं हाथ से भी, तो उसको बोलते हैं सब्यसाची। तो अर्जुन के अंदर अर्जुन के कई विशेषण आते हैं ना। और अर्जुन का कहीं आता है गुडाकेश, जिसने निद्रा पे जीत लिया। फिर यहाँ है सब्यसाचिन, जो दोनों हाथों से धनुष चला सकता है। इसी तरह से अनेक और भी उनके लिए संबोधन आते हैं। तो यहाँ सब्यसाचिन का अर्थ है कि जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है। तो तुम इतने, मतलब ये उनका इतने बड़े योद्धा हैं, इसका सूचक है कि अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं कि दोनों हाथों से जहां चाहें, जिसको शब्द बाण इत्यादि सब चला सकते थे, दिव्य अस्त्र भी उनके पास थे। तो कितने बड़े योद्धा हैं वो दिखा रहे हैं कि निमित्त मात्र में, इतने बड़े योद्धा को भी वो कह रहे हैं निमित्त बन जा, तुझे कुछ नहीं करना है, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तो यहां अर्जुन, जब तुमने ये देख ही लिया है कि तुम्हारे मारे बिना भी प्रतिपक्षी बचेंगे ही नहीं, तो तुम कमर कस के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है, होकर ही रहेगा, और मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा, और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन की वजह से जीत हो गई। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। समृद्ध राज की दो ही चीजें होती हैं कि धनदान से संपन्न हो और उसके शत्रु ना हो, या शत्रु अगर हो तो दबे वो हो, उस पर हावी ना हो। और फिर उन्होंने कहा निमित्त मात्र, ये इंपॉर्टेंट है, निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, ये हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। निमित्त मात्र का जो भगवान ने यहां कहा है, उसका ये अर्थ नहीं है कि हम बैठे रहे हैं और कहें कि हम तो निमित्त मात्र हैं, भगवान सब कर ही रहे हैं। ये अर्थ कदापि नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जितना भी हमारे पास बल है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, उस पूरी बल बुद्धि सामर्थ्य के साथ हमें कार्य करना है। यहाँ युद्ध रूपी कार्य है, कार्य करना है, लेकिन हमको उस कार्य का कर्ता नहीं मानना है। ये होता है निमित्त मात्र, कि हमें जितना भी हमारी सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, सब लगा देना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें निमित्त मात्र बनने का मतलब है उसका कर्ता नहीं मानना है। क्योंकि कर्ता कौन है? कि ईश्वर की कृपा से हो गया, और पूरा हमें सामर्थ्य बल बुद्धि लगा के काम करना। तो उसी प्रकार से हमारी साधना में भी यही बात स्पष्ट रूप से आती है कि साधना हमें जो है पूरी सामर्थ्य के अनुसार, पूरी श्रद्धा के साथ, और जितना हमारे पास बुद्धि विवेक है वो सब लगा के करनी है। लेकिन जब प्राप्ति हो जाए तो ये नहीं कहना है कि मैंने अपनी साधन से प्राप्त कर लिया है, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, ये भाव रखना है। क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि मैंने अपने साधन से प्राप्त किया है, तो बंधन में पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी तक मैंपन जो है मरा नहीं है, अहम अभी जिंदा है कि मैंने ये किया। तो जब हम कहेंगे मैंने ये किया, तो कर्ता भाव जिंदा है, और जब तक कर्ता भाव जिंदा है तब तक जो है वो हम ईश्वर में लय नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अहम का जाना, क्योंकि जब तक मैं है, जब तक हम अपनी सत्ता का, अलग सत्ता का अनुभव करते हैं, जब तक मैं समाप्त नहीं होता है तब तक हमारी वो सत्ता अलग से बनी रहती है। और उसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान में प्रवेश नहीं किए हैं, भगवान से हम अलग अपनी सत्ता मान रहे हैं। तो यही है निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, कि केवल निमित्त मात्र जब ही होता है जब अपने को कर्ता ना माने लेकिन कार्य पूरा करे। ठीक। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्यैवेति यथा पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्। 25 से देख लीजिए। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, 3 पद निकलेंगे इसमें से। यशः, यशो जो है विसर्ग संधि की वजह से हुआ यशः। लभस्व मतलब प्राप्त करो। जित्वा शत्रून, शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को, शत्रुन में द्वितीय बहुवचन लगा हुआ है। शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीतकर, भुङ्क्ष्व मतलब भोगो, राज्यम समृद्धम, समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व, समुद्र राज को भोगो। मया एव एते, ये 3 पद निकलेंगे इसमें से।
निहता पूर्वम एव, दो पद यहां निकलेंगे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। चलिए साथ साथ लीजिए इसको। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुञ्जौ राज्यं समृद्धम् मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो अपने उद्योग में कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन कर्ता नहीं मानना है, यही इसका सार रूप में भगवान ने ये कहा है। तो कई हाथ भी उठे हुए हैं, मैं जरा 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, जरा देखता हूं मेरी आवश्यकता दूसरी जगह तो नहीं है, फिर आता हूं। जी सर। एक मिनट, आप जब तक थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, मैं आ रहा हूं। यहाँ पर इस श्लोक में, श्लोक नंबर 32 में अभी हम अगर आते हैं डॉक्टर साहब और जो भी सब लोग हैं यहाँ मौजूद, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उन्होंने जो कहा है कि जितने ये सामने खड़े हुए हैं योद्धा, वो सारे के सारे मेरे अंदर एक तरीके से काल रूप में जा रहे हैं, वो सब उन्होंने दृष्टांत दिया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये सारी की सारी जो मतलब प्राणी मात्र है, मतलब इसको अगर इस फॉर्म में अगर उन्होंने कहा होता सारा प्राणी मात्र ही एक एक करके मेरे अंदर समा रहा है, क्योंकि मृत्यु तो हर एक को आनी है, ये केवल उन्हीं के लिए इंगित, या तो उन्होंने ये समझा कि भाई ये युद्ध के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं, इसलिए चूंकि इनका मोह बहुत ज्यादा उनके साथ में आसक्त है, इसलिए उन्होंने उनको इंगित किया। शायद मैं तात्पर्य यही समझ रहा हूं। हाँ। लेकिन अगर ये भी कह सकते थे कि सारा प्राणी मात्र ही एक एक करके मेरे अंदर जा रहा है, समा रहा है, कोई मतलब परमानेंट कोई नहीं है, नाशवान है सारे, तो इसलिए तुम निमित्त हो जाओ और युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। सर वो तब युद्ध नहीं करते, वो विरोधी सब मर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि तुम मरने हैं, पूरा संसार मरेंगे तो वो सोचेंगे हम भी मर जाएंगे। नहीं, वही एक्चुअली मैं ये नहीं, उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो हमारे साइड के जो पांडव लोग हैं वो भी एक एक करके जा रहे हैं। हाँ, तो जा रहे हैं, अर्जुन नहीं जा रहे, मतलब ये तो क्लियर कर दिया तुम्हें मारना। अब आप ऐसा है कहा गया, तुम्हें मारना है बस। आप लोगों की चर्चा हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़े। सक्सेना साहब, मैं कोशिश मैं भी कर लूं जरा एक बार। सक्सेना सर वैसा था, वो सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा सबके लिए कहा, लेकिन वो जो छात्र धर्म, जो क्षत्रिय धर्म के रूप में आए हैं लड़ने के लिए, सिर्फ उनकी बात उन्होंने किया है, आम जनता की बात नहीं हो रही है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, जैसे तीसरे अध्याय में जो अपने धर्म के लिए आए हैं युद्ध क्षेत्र में आके उनके, लेकिन उनमें भी सब में भी आप ध्यान दीजिएगा, संजय को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि कृपाचार्य पर तो उनकी कृपा थी, उन्होंने, कृपाचार्य ने एक काम बहुत बड़ा कर दिया था जिसकी वजह से उनके कहीं भगवान ने टच तक नहीं किया है। द्रौपदी जब चीर हरण के टाइम में, तो सिर्फ अश्वत्थामा ने, किसी ने अंगुली से निशान करके उनको इशारा किया था कि तुम भगवान, सुदर्शन चक्र दिखा दिया था, उनको याद करो। तो वो भगवान की विशेष। पांडे जी जरा थोड़ा सा विराम कर लीजिए। जी सर, अब आप बताएं। हाँ, मैंने आपके प्रश्न, अब मैं एक एक प्रश्न ले लेता हूँ आपके, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है ये सुधा जायसवाल जी। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं सुधा जायसवाल जी? नहीं सर, हाथ उठा हुआ है आपका। प्रणाम सर। सर मैं अमिताभ हूँ, ये मदर का। अच्छा, अमिताभ जो उस नाम से जुड़े हुए हैं। जी, मदर के उससे। सर इसमें भगवान जी ने इसमें सर भगवान जी ने जो उत्तिष्ठ कहा है, तो ये क्या इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अर्जुन जब पहले उसमें अध्याय में दुखी होकर के बैठ गए थे, तो तब से फिर वो बैठे ही हुए हैं, उठे ही नहीं है? नहीं, वो नहीं, मतलब नहीं। उत्तिष्ठ का मतलब है अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए खड़े हो जाओ, मतलब जो तुम कर्तव्य कर्म को त्याग कर रहे हो। उत्तिष्ठ का मतलब है, जैसे कहते हैं ना, जागो। जैसे आप किसी आदमी को कह देते हो कि भाई देखो बड़ी अनर्थ होने वाला है, जागो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोया हुआ है, इसका मतलब अपनी तरफ उसका
उसकी तरफ उसका ध्यान दिलाना है। उसी प्रकार से उत्तिष्ठ का मतलब है तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो तुम असमंजस की स्थिति में है कि युद्ध करूं या ना करूं, उससे भगवान बाहर ला रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है जी, धन्यवाद सर। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब आपका प्रश्न। मेरा तो प्रश्न फिर घुमा फिरा के वही जाता है कि 32वें और 33वें श्लोक का तात्पर्य मुझे जो नजर आता है वो इस तरह है कि संसार में कर्ता एक ही है, परमात्मा। बाकी सब अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से निमित्त बात कार्य करते। आप परमात्मा से अलग हो गए? नहीं, अलग कैसे देखो, अलग कहा हुए? आप कह रहे हैं परमात्मा है, बाकी सब लोग अपनी अपनी शक्ति से वो करते हैं, कार्य करते हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रेरक भी परमात्मा ही है, या परमात्मा इनडायरेक्टली हो जाते हैं। वैसे तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, वो सिद्धांत चल जाता है। और भगवान ने एक जगह कहा है ना कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो बेसिकली माया घुमा रही है। और जैसे यंत्रारूढ़, यंत्र वहां जो कहा गया है वो शरीर रूपी यंत्र पर, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए जितने भी प्राणी हैं उनको माया घुमा रही है। और माया कैसे घुमा रही है? कि उनके स्वभाव के अनुसार घुमा रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बिजली जो है वो अनेक यंत्रों को चलाती है, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार। जिसका स्वभाव ठंडा करने का है तो ठंडा करती है, जिसका स्वभाव गर्मी देने का है गर्म करती है, जिसका जैसे मोटर है, जिसका स्वभाव चलने का है घूमने का, उसको घुमाती है। तो इसी प्रकार से कर्ता जो है उस हिसाब से भगवान ही है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जब वासुदेव सर्वम का सिद्धांत हम मानते हैं तो भगवान के अतिरिक्त जब और कुछ है ही नहीं तो कर्ता कहां से आएगा? लेकिन वही चीज है कि कर्ता क्योंकि प्रकृति और पुरुष, सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, वो भी भगवान की है, और जो चेतन तत्व है वो भी भगवान का है। तो जब हम कहते हैं कि कर्ता, सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रकृति जो है वो भी भगवान की ही शक्ति है, उससे सारी क्रियाएं हो रही हैं। और जब हम जड़ और चेतन की व्याख्या करते हैं उस समय हम प्रकृति को अलग कर देते हैं और चेतन तत्व को अलग करके, क्योंकि वो ज्ञान मार्गियों के लिए वही उपयुक्त है कि उस तरह से करें। तो क्योंकि जड़ में हम फंस जाते हैं और चेतन हमें मुक्त कराता है। जब तक हमारा संबंध जड़ के साथ है, जब तक हम जीवात्मा हैं, जब हमारा संबंध जो है परमात्मा, जब चेतन के साथ है, तो वही जो है हम परमात्मा है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते। जी हाँ, एक विश्वनाथ पांडे जी का हाथ भी है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पांडव लोग तो सत्य मार्ग पे थे और कौरव जो थे वो असत्य के मार्ग पे चल रहे थे। तो अगर केवल कौरवों को मारने की बात कर रहे हैं भगवान तो वो तो ठीक है, लेकिन जो सत्य मार्ग पे जितना पक्ष ले रहे हैं, सत्य मार्ग पे हैं, उनको मारने की बात भगवान क्यों कर रहे हैं? देखिए, शरीर जो है, शरीर का धर्म मरना है। चाहे वो कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा वो पुण्य कर्मा हो, तो उसको भी मरना है। कितना ही बड़ा पाप कर्मी हो, उसको भी मरना है। तो मरता तो केवल शरीर है, तो शरीर का धर्म ही मरना है, तो दोनों ही मरेंगे, लेकिन उनकी गतियां अलग हो जाएंगी। जो पुण्य कर्मी है उसकी गति, उसका रास्ता अलग हो जाएगा, जो पाप कर्मी है उसका रास्ता अलग हो जाएगा। मरना तो सबको है जी। कुछ और कहना चाह रहे हैं? यही पूछना नहीं तो मेरा ये था, मतलब ये तो युद्ध हो रहा है ना, आमने सामने युद्ध हो रहा है, तो इसमें तो ये है कि भाई इनको विनाश इनका करना चाहिए पूरा का पूरा, और धर्म की विजय होनी चाहिए पूरी तरह से। हाँ, तो भाव तो ये होना चाहिए ना कि मतलब धर्म का हमेशा विजय होगा और यह धर्मी लोग मारे जाएंगे सारे। ऐसा है कि मान लो एक पक्ष के अंदर सारे पुण्य कर्मी हो, दूसरे पक्ष के अंदर पाप कर्मी है। जब युद्ध होगा तो मरेंगे तो दोनों। वो अलग बात है सर, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि मैं सबको मार दूंगा, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, मैं सबको मार दूंगा मतलब ये है कि जिनकी आयु समाप्त हो गई है, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे कोई भी हो,
जिनकी आयु समाप्त हो गई है वो तो उसको तो जाना ही है। लेकिन तो ये आयु को लेकर तो युद्ध नहीं हो रहा है ना। नहीं, आयु नहीं, ये तो धर्म और धर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। नहीं, सही है। तो भगवान को तो पता है किसकी आयु पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा है कि इन सबकी आयु पूरी हो गई है, इनको अगर तुम लड़ो या ना लड़ो इनको तो जाना ही जाना है, लेकिन तुम्हें एक अच्छी डील ये है कि तुम लड़ने का उपक्रम करो, तुम लड़ने का नाटक करो, और मैंने ही पहले से इनकी आयु पूरी हो गई इसलिए पहले ही से मरे हुए हैं। ये अगले श्लोकों में आ रहा है और स्पष्टता आ जाएगी, अगले श्लोकों पे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। जी सर, ये हमको लगता है एक चीज इसी से मिलता है जो विश्वनाथ ने पूछा है कि सर वो इनके पूछने का मतलब जहां तक मुझे अभिमन्यु की आयु इतनी कहां से आ गई थी, उनको भी तो भगवान इसका मार दिया और अभिमन्यु को भी अल्पायु में ही भी। अच्छा एक बात बताओ कि ये कम आयु या बड़ी आयु जो है ये कौन निर्धारण करता है? नहीं वो मैं नहीं कह रहा, मतलब अभिमन्यु तो भी लड़ा था, अभिमन्यु की आयु 16 साल थी या 100 साल थी, तो हम ये माने कि अभिमन्यु को भगवान नहीं मारा। आयु लंबी है, बड़ी विधाता तय करता है पांडे जी। वो तो अभिमन्यु को भी इसका मतलब कृष्ण नहीं मारा, इसका मतलब तब जो है वो सारी क्रियाएं, वो चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो प्रकृति ही सारी क्रियाएं करती हैं, प्रकृति में हो संसार में हो, सारी क्रियाएं वो तो उसी की प्रेरणा से रही हैं, सब उसी के द्वारा ही की जा रही हैं। अगर इसके बताएं सर कि इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था बहुत पहले, वो संजोग से बात आ गई है तो आज से जानकारी भी आपसे ले लें कि जब सब ये लोग गए हैं सबसे देवताओं के पास मांगने के लिए, तो चंद्रमा के बाद पांडव गए कि कुछ अपना भी अंश दो भाई, थोड़ा हम युद्ध करने की तैयारी करने हैं। तो उन्होंने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले चंद्रमा ने कहा था कि मैं खुद तो नहीं जाऊंगा लड़ने, लेकिन मेरा अंश तुम्हारे यहाँ जाएगा। वो अभिमन्यु के रूप में बोला, लेकिन आप थोड़े दिन के लिए भेजूंगा, ये चंद्रमा ने ही कह दिया भेजूंगा, लेकिन चंद दिनों के लिए, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं दे पाऊंगा। तो चंद्रमा को वापस जाना पड़ा। देखो ऐसा है कि पौराणिक कहानियां अनेक जगह अलग अलग तरीके से कही गई हैं, उनमें हमें नहीं फंसना है, हमें तो ये उसके जो वास्तविक हाँ नहीं सार रूप में जो चीज है उसको ग्रहण करना है। कि कहानियां आप देखोगे कभी कभी इतना अंतर विरोध होता है इन कहानियों में, क्या हर एक कोई अच्छे से अच्छा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। भगवान इस चीज को समझते थे, उन्होंने दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में और 52 में 53वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो श्रुति प्रतिपन्ना कि शास्त्रीय मतभेदों से जब तेरी बुद्धि ऊपर उठ जाएगी तब जो है तू यथा स्थिति को प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये शास्त्रीय मतभेद है, इसमें कोई रखा नहीं है। ठीक है, यू एंजॉय द स्टोरी, लेकिन सार तक तो यहाँ दिया हुआ उसको समझो। ठीक है आचार्य जी, अर्जुन की आयु ही 16 साल थी भी, ये मालूम था सर। अर्जुन 16 साल के लिए ही धरती लोक पे आया। जो नहीं है उनके अभिमन्यु हाँ अभिमन्यु खंडन 16 साल के लिए आया था। शास्त्रों में लिखा श्रुतयो भी भिन्ना स्मृतयो भी भिन्ना नैको मुनिर्यस्ते मतिर्न भिन्ना, इसलिए मंडन खंडन न करके वेद शास्त्र जो कहे उसी रीत पर हम चले। तरह तरह कहानियां न बने। एक मिनट, हाँ भाभी जरा क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आगे आनंद लीजिए। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, मया युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।
मया हतास्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युद्धस्सुजेतास्य सपत्नान्। द्रोणम द्रोणाचार्य जी, च भीष्मम भीष्म पितामह, च जयद्रथम जयद्रथ, च कर्णम और कर्ण, तथा अन्यान अपि योधवीरान। तो द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि, जो दूसरे वीर जो हैं योद्धा लोग हैं, मया हतान, मेरे द्वारा जो मार दिए गए हैं, तुम जही, जही मतलब मारो, जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम जही, उनको तुम मारो। मां व्यतिष्ठा, व्यर्थ में चिंता मत करो कि हम द्रोणाचार्य को मारने से पाप लगेगा, भीष्म को मारने से पाप लगेगा। ये जो व्यथा तुम्हारे मन में है, उस व्यथा को तुम त्याग दो। मां व्यतिष्ठा, मां का अर्थ होता है मत, मत व्यतिष्ठा मत करो। युद्धस्व, युद्धस्व मतलब युद्ध करो, ये लोट लकार का रूप है संस्कृत में। युद्धस्व जैसे गच्छ होता है, वैसे ही युद्धस्व, ये युद्ध करो। रणे, और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की गई है, रणे सपत्नान जेतासी, कि रणे मतलब युद्ध में, सपत्नान मतलब वैरियों को, शत्रुओं को, जेतासी जीतोगे। यहां स्पष्टता से भगवान ने कह दिया है कि जीत तुम्हारी, क्योंकि अर्जुन को यह भी था ना कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे, जो दूसरे अध्याय और पहले अध्याय में कहा गया है। तो यहां भगवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी है, रणे सपत्नान जेतासी, कि युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। तो यहां 4 योद्धाओं की बात स्पष्टता से कही गई है, विशेष रूप से कही गई है। द्रोणाचार्य बहुत बड़े योद्धा थे, ये हम लोग इनके विषय में जान चुके हैं कि ये सारे पांडवों कौरवों के सबके गुरु थे, और इतने मतलब इनमें पक्षपात बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसी वजह से अर्जुन को इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस लेना दोनों सिखाया था, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने केवल चलाना वर सिखाया था। तो वो पात्रता देखकर ही शिक्षा देते थे, इससे यह सिद्ध होता है। भीष्म पितामह के विषय में भी हम लोग सॉरी लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वो बहुत बड़े योद्धा के साथ साथ बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा भी तोड़वा दी थी। उसके बाद कर्ण की भी बड़ी विशेषताएं थी, कुंती पुत्र थे, साथ में इनसे बड़ा दानवीर कोई हुआ नहीं है। इनकी दान की अनेक कथाएं हैं पुराणों के अंदर। अब ये जयद्रथ नाम का प्राणी कहां से आ गया? ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा भी नहीं था, लेकिन जयद्रथ को साथ में जोड़ लिया गया है। जयद्रथ की एक बड़ी विचित्र विशेषता थी कि जिसकी वजह से उसका सर पृथ्वी पर गिरेगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये उसको वर प्राप्त था जयद्रथ को, कि जयद्रथ के सिर को जो जमीन पर गिराएगा, अर्थात जो उसकी हत्या करेगा, और जिसकी वजह से सर उसका जमीन पर गिरना चाहिए था, अगर जमीन पर सर उसकी वजह से नहीं गिरा तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने यहां भी एक युक्ति लगाई कि अर्जुन ने ऐसे बाण चलाया कि उसका सर जो है सीधा जाके उसके पिता की झोली में गिरा। ये सारी लीलाएं जो है भगवान कृष्ण की है, और वो अपना ध्यान में मग्न थे। तो जैसे ही कोई चीज गिरी, उन्होंने अरे क्या हुआ, उन्होंने एकदम से उसको अपने से अलग किया, और उसका जो सर जो है जयद्रथ का, वो उसके पिता के द्वारा ही जमीन पर गिराया गया, तो इसलिए उसके पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए, ऐसी कथा। तो द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानि अपि योधवीरान मया हतान, मेरे द्वारा जो मारे गए हैं, तुम जही, तुम उनको मारो। मां व्यतिष्ठा, व्यथा मत करो, व्यर्थ में चिंता मत करो। युद्धस्व, युद्ध करो। रणे सपत्ना जितासी, तुम रण में शत्रुओं को जीतोगे। ठीक है जी। अब
जो अर्जुन की ये जो थी कि हम जीतेंगे वो जीतेंगे, यहां भगवान ने उस चीज को स्पष्टता से कह दिया कि तुम ही जीतोगे। पच्छेद एक बार देख लीजिए। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि। अन्यान नाम में हल लग गया, अपि। योध वीरान, योधवीर ये भी द्वितीय बहुवचन। मया हतान त्वम जही, ये सा जो है ये सत्व संधि की वजह से आ गया है। मया हतान त्वम जही मां व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपत्ना। तुम रण में वैरियों को जीतोगे। ठीक है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्। तुम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। मया हन्तास्त्वं जहिमावशिष्टा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। अब जैसे क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि क्षत्रिय का स्वधर्म है। और ये सिद्धांत है कि स्वधर्म के पालन में कोई भी अगर कोई हत्या इत्यादि भी हो जाए तो वो उसका पाप नहीं लगता, ऐसा सिद्धांत है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो द्रोण भीष्म और जयद्रथ इत्यादि को आप मारोगे तो इससे आपके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा स्वधर्म है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जो सामने तुम्हारा शत्रु है मारना तुम्हारा वो धर्म। ये इस बात को यहां कहा गया है। चलिए साथ साथ लीजिए, फिर यही समापन कर देंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे। द्रोणम, हाँ, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्। हन्तास्त्वं जहिमावशिष्टा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। बहुत बहुत सुंदर। हाँ सिंह साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एसपी सिंह साहब, आपका हाथ उठा हुआ है। मेरा प्रश्न है कि सर शरीर और शरीर जिसे सर मैंने इसमें मारने की तो कोई बात ही नहीं आ रही है सर, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा तो हमारा है, तो आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो शरीर के मारने की बात आ रही है, शरीर ही मरेगा। जो है एक्टिव तभी है जबकि उसमें जो है शरीर ही है चला जाएगा। तो मतलब उसमें मारने का तो मेरे को मरने वालने वाली बात तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, मरने मारने की बात शरीर की है, आत्मा तो न मरती है न मारती है। नहीं तो सर जब आत्मा जब चला गया तो उसको तो कुछ रहा नहीं उसमें, तो फिर मृत्यु केवल शरीर की है ना सिंह साहब, वो आत्मा की मृत्यु की बात हो भी नहीं है, क्योंकि आत्मा न मरती है न मारती है, ये बात तो स्पष्ट है। ये शरीर के मरने और मारने की बात है, क्योंकि संसार के अंदर युद्ध जीतने के लिए आत्मा से थोड़ी युद्ध करते हैं, शरीर से ही करते हैं। तो शरीर उधर है ना सर, उसमें जो है मैंने जो तत्व है वो तत्व कैसी है, कुछ उसका कुछ मैंने खास मीनिंग तो है नहीं, दूसरा ब्लड है वो इसका तो मीनिंग नहीं है यदि उसमें आत्मा नहीं हो तो। बात सही है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से जब भी हम जो कार्य करते हैं वो शरीर से ही करते हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई चाहे गीता का पाठ हो, चाहे कोई भी कार्य करेंगे वो शरीर से ही हो रहा है। मैं आपका प्रश्न स्पष्टता से समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो जो शरीर है वो तो न मरता है न मारता है, ये बात तो पक्की है। युद्ध के अंदर जो मरेगा या मारेगा वो शरीर ही करेगा। हाँ तो शरीर उस तरह है ना सर, जैसे ईटा पत्थर गारा चूना इस तरह का शरीर है, तो इसको इन तरह को मार करके पत्थर को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर संसार का राज्य भोगना है, जो भुंजस्व राज्यम समृद्धम, संसार का राज्य अगर भोगना है तो शरीर को ही मारना है। संसार भी प्रकृति का हिस्सा है, शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का ही राज्य मिलेगा। ठीक है। हाँ, और जायसवाल जी जी अब सर, क्या थी, बस आखिरी कुछ सवाल ले रहे हैं उसके बाद। सर एक
एक ए सिंक्रोनिसिटी आ जा रही है इस पूरी बातचीत से कि अगर भगवान ही जैसे सब कुछ कर रहे हैं और अर्जुन को निमित्त होने के लिए उन्होंने कहा, तो उसी क्रम में अगर देखें तो भाई जो भी कुछ सृष्टि में घट रहा है सब कुछ भगवान ही एक्चुअली उसके कॉज हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इन बातों को कैसे यहाँ सामंजस्य से बैठाएंगे? जो सब ऊट पटांग हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, मुसलमानों की बदमाशी हो गई या प्रकृति में। इसका उत्तर वैसे अनेक बार दिया जा चुका है जी। इसका उत्तर एक बार फिर से मैं दे दूंगा जी। अनेक बार इस बात पर चर्चा हुई और अनेक बार उसका उत्तर दिया गया है, तो एक बार फिर बता देंगे। चलिए आपको दोबारा से बता देंगे, कोई ठीक से। हाँ जी, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि नमो नमः। क्लास जो आप बताए हैं 5 दिन हो गया क्या? नहीं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, वो आपको मैं मंगल नहीं, सुनिए, मंगल बुध बृहस्पति और शनिवार। अच्छा, शुक्रवार को हॉलीडे। हाँ, शुक्रवार को हॉलीडे जी। आप आराम से नाश्ता कर सकते हो। अरे नाश्ता सर नित्य का है, एक दिन का नहीं है। नहीं सर, मतलब ये मेरी सॉरी सर, मेरी आदत है, मैं क्या करूं। नहीं, कोई बात नहीं कर पाता। तो 4 दिन रहेगा और शनिवार का केवल समय का परिवर्तन है 8 से 9, बाकी सब वैसे ही। हाँ ठीक है, चलेंगे सर, चलेंगे। ठीक है, तो सक्सेना साहब है, सक्सेना साहब जी सर, एसपी सक्सेना जी। जी सर। हाँ, तो ये इसी हिसाब से मैसेज डाल दीजिएगा जरा। ठीक है, क्योंकि जो आज नहीं जुड़े हैं उनको ही मैसेज। ठीक है, ठीक। नमो नमः। नमो नमः।